तो इट इज़ इंडीड अ गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज मैं सुबह टाइम से उठा हूँ। एक तो पता नहीं क्या ही गलत ऑब्सेशन हो गया, गलत नहीं सही ऑब्सेशन हो गया सुबह जल्दी उठने का। एंड फॉर रेफरेंस, मैं 3 साढ़े 3 बजे उठ जाता हूँ, और जिस दिन मैं 3:30 का 4 उठ रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लेट हो गया। कोई सेंस है इस बात का? कुछ दिन पहले तक 2:30 3 बजे मैं सोने जाता था, और उस टाइम पे मैं उठ रहा हूँ। क्या ही रिलेटिविलिटी है। एंड मैं लूँगा अपना 1 लीटर वाला मग, और ये आधा लीटर का कॉफ़ी मग। समवट आधा चम्मच मैं ले लूँगा पिंक सॉल्ट, इसमें डाल दूँगा। सॉर्टेड। अब ये जो सुबह जल्दी उठने वाली बात है, मैं ना कभी अपना अलार्म नहीं लगाता सुबह उठने का, बट मैं अपने बेड टाइम को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी रीज़न हो, मेरे दिमाग में रीज़न ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सोने से ऊपर मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो चाहे कुछ भी हो जाए, 7 बजे बेड में तो 7 बजे बेड में। एक और एग्जांपल लो, अगर किसी फ्रेंड का फ़ोन आया, मिलने का प्लान बना, तो मैं सुबह 3 बजे मिलने को रेडी हूँ, पर शाम को 5 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं। एंड इसीलिए मैंने डाइट पे चीट करना बहुत कम कर दिया। कम कर दिया नहीं, खुद ही हो गया है। मैं कर ही नहीं पाता चीट। अब मुझे ये लगता था कि ये जो जंक फूड है, इसके बिना मैं कैसे सरवाइव कर पाऊँगा। सरवाइव मतलब समझ गए तुम। पर जो अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं ना, उसके आगे ये खाना कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। अब इस हेल्थ बेनिफिट वाली चीज़ को ना मैं समझा नहीं पाऊँगा, बट मैं कैसे बताऊँ, मैं अपना बेस्ट फील करता हूँ पूरे दिन। किसी दिन ऐसा होता है जब हम प्रॉपर नींद लेके सुबह उठते हैं और बहुत फ्रेश फील कर रहे होते हैं। मैं वैसा थ्रू आउट द डे फील करता हूँ, डेली, सुबह शाम दिन रात। तो उस फीलिंग के लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर दूंगा अभी। मतलब कैसा सेंटेंस हुआ, बट तुम समझ गए। चलो, और आज का कार्डियो अपन जिम में करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से कार्डियो के साथ साथ हम एब्स भी ट्रेन कर लेंगे, और ये तो बहाने हैं कि और इस बात से सिर्फ बाइकर्स ही रिलेट कर पाएंगे। चलो, क्या ही दिन है भाई आज का। एक चीज़ डिस्कस करनी है मुझे। एज़ आजकल मैं बोलता हूँ कि मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ लाइफ को। इसके पीछे का रीज़न एक ये भी है कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ अब नहीं करता हूँ, अवॉइड करता हूँ जो करने के बाद मुझे पता है मुझे गिल्ट होगा, रिग्रेट होगा। अब होता क्या है, चीट मील का एग्ज़ाम्पल लें। अब पता नहीं ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं या नहीं है, पर होता क्या है, जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसके बाद हमें पता है हमें रिग्रेट होगा, तो वो ना दिमाग में हमेशा चलती रहती है। उस टाइम तो तुम्हें मज़ा आएगा वो करने में, वो खाने में, बट अब ऐसा भी नहीं है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर दो। सही तरीका मेरे हिसाब से क्या है, हमेशा प्लान के हिसाब से ओए हिल रहा है कैमरा बहुत ज़्यादा। अब सही तरीका मेरे हिसाब से क्या है, चीट करना है करो, या और कोई भी चीज़ होगी मेरे दिमाग में नहीं आ रही क्योंकि मुझे पता ही नहीं और क्या हो सकता है। हमेशा उसको ना प्लानिंग के साथ करो, कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए। लाइक तुम्हारा प्लान बना संडे को कहीं जाने का, खाने का, बिल्कुल जाओ, बिल्कुल खाओ, भर के खाओ, बढ़िया करो। गड़बड़ पता कब होती है, जब चीज़ें स्पॉन्टेनियस होने लगती हैं। जैसे अभी मेरा मन कर गया कुछ करने का या कुछ खाने का, चलो कर लिया, पता होते हुए कि वो करने के बाद मुझे गिल्ट होगा। अब तुमने उस टाइम पे तो वो कर लिया, तुम्हें गिल्ट हुआ, पर वो गिल्ट बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलता रहता है। पर रियल लाइफ का मज़ा तब आता है जब तुम इन सब चीज़ों से थोड़ा, मतलब इन सब चीज़ों को जब तुम पीछे छोड़ दो। ऐसा लग रहा है प्रेप पे हुआ दोबारा।
ठीक लग रही है फिजिक, क्लीन कपड़े पहन लेते हैं क्योंकि माइक लगाने के लिए भी जगह चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि टेस्टी खाना अनहेल्दी हो सकता है, अनहेल्दी खाना ही सिर्फ टेस्टी हो सकता है। पूरे दिन में मैं जो भी खाता हूँ इंक्लूडिंग दिस, सारी मील में से एक भी मील ऐसी नहीं होती जो मुझे फोर्स करना पड़े कि मैं खाऊं। मैं ऐसे बनाता हूँ वीडियो अगर मैं स्क्रिप्ट नहीं करता। बाकी ये नाश्ता मेरा स्टेपल है। कैलोरीज के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाए तो हो जाए, इंग्रेडिएंट यही रहते हैं। कोई सेल चल रही है क्या पता नहीं, मैं दिखा सकता हूँ या नहीं, बट अगर मैं इस पर कोड लगाऊँ तो क्या होगा, नॉट सो फिट अप्लाई। और क्या लोगे? अब जैकपॉट सेल के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट अभी इसका प्राइस पता नहीं इतना कम क्यों है। अब एक बार को प्रोडक्ट को साइड करें, मतलब क्वालिटी तो इसकी अच्छी है ही। फ्लेवर की बात करते हैं। जब से मैं वीगन बना हूँ मैंने कम से कम भी ना 5-6 ब्रांड्स, ये भी पता नहीं मैं बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता, बट मैंने 5-6 ब्रांड्स के प्रोटीन खाए, वीगन प्रोटीन, बट किसी का भी फ्लेवर मुझे इससे बढ़िया नहीं लगा। एंड वीगन प्रोटीन की मुझे अच्छी बात ये लगती है कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक होती है, तो जिस भी मिक्सचर में तुम इसको मिक्स करोगे वो बहुत थिक हो जाएगा एंड ओवरऑल खाने की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। एक काम करते हैं, मैं दिन की बाकी मील्स भी तुम्हें दिखाता हूँ आज क्या क्या खाऊंगा। उससे पहले न्यूट्राबेकेस वीगन प्रोटीन का लिंक एंड एक डिस्काउंट कोड तुम्हें मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। चौथे टेक में बोला है मैंने, एक मुंह में खा, पता नहीं कितने टेक लिए मैंने इसके लिए। मैं बोलता हूँ मुंह में पानी आ जाता है, फिर बोलता हूँ फिर पानी आ जाता है। एक टेक में खा ही नहीं पा रहा मैं, मतलब बोल ही नहीं पा रहा। ओए, हमारी प्री और पोस्ट वर्कआउट मील ऑलमोस्ट डन है। इसमें है 200 ग्राम एवोकाडो और टमाटर प्याज शिमला मिर्च। और ये टमाटर प्याज शिमला मिर्च क्वांटिटी देखो इसकी अच्छी खासी है। इसके अंदर जाएगा 400 ग्राम टोफू, जिसको मैं खाऊंगा 1.5 दिन में, मतलब हाँ। शक्ल देखो एक बार इसकी। अब ये पूरी प्लेट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाई वॉल्यूम मील। अब ये भी एक बेनिफिट है रियल फूड्स का। रियल फूड्स बोले तो रॉ पेड़ से तोड़ा हुआ खुद पकाया हुआ। हाँ इस पूरी प्लेट में टोटल 700 कैलोरी हैं। अब कोई भी पैक्ड फूड आइटम हो गया वो मुझे इतनी कैलोरी में इतना तगड़ा वॉल्यूम नहीं दे पाएगा। प्लस ये एक बैलेंस्ड मील भी है। रुको ढंग से दिखाता हूँ। पहली चीज़ इस टोफू का मिक्सचर, इसमें कोई रेसिपी की ज़रूरत नहीं है। टमाटर प्याज डाल के सिंपल टोफू को भुना हुआ है कढ़ाई में। एवोकाडो मिक्सचर सेम टमाटर प्याज डाला हुआ है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें हेल्दी फैट्स मिल गए, प्रोटीन के लिए ये हो गया। अब ये मुझे फ्यूल देगा वर्कआउट के लिए, कार्ब्स हो जाएंगे अच्छे खासे। एंड ये जो तुम देख रहे हो ना 2 पापड़ और ये ब्रेड मैं सिर्फ इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि आज इसकी लास्ट डेट है, ये ख़राब हो जाएगी, खाना वेस्ट ना हो इसलिए इसको खा रहा हूँ। नहीं तो इसकी जगह किनवा रोटी खाता हूँ। और ये भी तगड़ी चीज़ है, इन दोनों पापड़ में मिला के सिर्फ 35 कैलोरी है। बहुत टेस्टी है, और क्या चाहिए। तो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ द परफेक्ट है। अभी बहुत दिनों से ना मैं रेयरली ऐसा हो रहा है कि 400 कैलोरी से ज़्यादा मैं खा रहा हूँ पर मील, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फैट लूज़ करना है। और मैं ऐसा कर इसलिए रहा हूँ, पहली बात तो मुझे कैमरा के आगे आना अच्छा नहीं लगता, जब मोटा हो जाता हूँ किसी को भी नहीं लगेगा। और एक सेकंड पहले सबूत तो दिखा दें। अभी मैंने ना वो एक ही मील खाई है 700 कैलोरी वाली, उसी से ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि बॉडी में फुलनेस आ गई है। शिट, ऐसी एक मील और चली गई ना पेट में, फिर तो फट ही जाऊंगा मैं। एंड एज मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, मेरा प्लान यही है कि थोड़ा सा और कट करके कंपटीशन वाली फिजिक अचीव करके उसको मेंटेन करते हुए लीन बल्क करना। एंड आई थिंक जो मसल लॉस वाले सवाल आ रहे थे उसका जवाब खुद ही मिल गया है उस 700 कैलोरी वाली मील से। चलो, तो आज ना एक नई चीज़, नई तो नहीं बोलूँगा, फ़ैट लॉस के बारे में एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो मैंने रिसेंटली सीखी है या कहूँ कि रियलाइज़ करी है। अब पास्ट में बोले तो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करने के 3-4 साल तक मैं कभी कट कर ही नहीं पाया, क्योंकि जब भी मैं कैलोरी ड्रॉप करता था तो मेरी ओवरऑल फिजिक श्रिंक हो जाती थी और मुझे लगता था कि मसल लूज़ हो रहा है, और मसल लूज़ से बड़ा नाइटमेयर तो क्या ही हो सकता है। पर एक्चुअल में वो मसल साइज़ का श्रिंक होना एक बहुत बड़ा साइन है
फैट लॉस का कैसे बताता हूँ। सेट नंबर, क्या करोगे जान के, क्या बात, क्या बदतमीज़ी है ये, पहला सेट है। तो वेरी गुड सेट। तो अब ध्यान से समझना, हमारी बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है ग्लूकोज, जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में बॉडी में स्टोर होता है। और होता क्या है, फिजिक जितनी शार्प होती है, जितनी लीन होती है, उतना ही जल्दी कोई भी चेंज आएगा ना, कैसे सेंटेंस को बनाऊँ इसको मैं, उतनी ही जल्दी वो चेंज बॉडी में नोटिस हो जाएगा। सो अब मैं उस मसल श्रिंक होने को अच्छा साइन क्यों बता रहा हूँ। अब वो मसल श्रिंक होना एक तरह से साइन है कि बॉडी में अब ग्लाइकोजन नहीं है, और जब ग्लाइकोजन नहीं होगा बॉडी में, तभी हमारी बॉडी एनर्जी के लिए फ़ैट को यूज़ करेगी। और एक चीज़ और नोटिस करी है मैंने, ये सैचुरेशन पॉइंट आने में, जब हमारी बॉडी ग्लाइकोजन से हटके फ़ैट पे जाती है एनर्जी के लिए, उसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। 2 से 3 दिन मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, जब मैंने चीट मील करी थी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले, तो 4 दिन मुझे लग गए, उस चीट मील के रेफरेंस से बता रहा हूँ, 4 दिन मुझे लग गए पुरानी शेप में आने में, मेरा साइज़ श्रिंक होने में दोबारा। और उन 4 दिनों में मैंने रात में उठ के यूरिन कराया, और वो उठ के यूरिन एक साइन है कि बॉडी से ग्लाइकोजन ख़त्म हो रहा है। क्यों है वो साइन? क्योंकि पर ग्राम ऑफ ग्लाइकोजन, मेरे को याद नहीं, मे बी 3 से 4 ग्राम ऑफ पानी होल्ड करता है। और जब वो ग्लाइकोजन बॉडी से जा रहा होता है, उस टाइम पे जो लिक्विड है वो कहाँ जाएगा, वो यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाएगा। इसके आगे का ज्ञान सेट के बाद। परफेक्ट। अब यही ना सबसे बड़ी गलती रहती है फैट लूज़ ना होने के पीछे, क्योंकि 2 दिन 3 दिन बढ़िया डाइटिंग करी हमने, मैं कैलोरीज की बात ही नहीं कर रहा, वो ग्लाइकोजन है जो बॉडी से वो ख़त्म हुआ, डिप्लीट हुआ, उसके बाद फिर भर के खा लिया 1-2 दिन, वो ग्लाइकोजन दोबारा भर गया, फिर तुम 3-4 दिन अगले जो तुम्हारे हैं उस चीट मील के बाद, वो फिर वेस्ट हो जाएंगे। वेस्ट मतलब दोबारा से वो फैट लूज़ होने की जगह जो ग्लाइकोजन दोबारा तुमने स्टोर कर लिया ना, वो डिप्लीट करने में लग जाएगा टाइम दोबारा से। और ये कहानी मेरे को अब जाके समझ आई है, 9 साल के एक्सपीरियंस के बाद, 9 साल 10 साल जितना भी हो गया, उतार दो क्या, थोड़ा बहुत तो पंप आ ही गया होगा। और जो लोग वो सेम इशू फेस कर रहे हैं मेरे वाला, जो मैंने पहले किया शुरू के 3-4 साल, इस बात से मेरा मतलब है जिनको डर लगता है फैट लूज़ के टाइम कि उनका मसल लॉस हो रहा है, तो मसल लॉस नहीं होता, वो बस बॉडी से ग्लाइकोजन कम हो जाता है तो मसल श्रिंक हो जाती है। मसल उतनी रहती है, तुम खाना दोगे उसको दोबारा, वो पहले जितनी हो जाएगी दोबारा से। सीधी भाषा में बताऊँ तो फैट कम करना बहुत सिंपल है और बहुत आसान है, सिर्फ कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। अब ये जो सारी कहानी मैंने आज बताई ग्लाइकोजन के बारे में, इससे एक चीज़ और पता लगती है कि फ़ैट लॉस के टाइम मसल लॉस कब होता है। अब मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगता ऐसा है। तो होता क्या है, मान लो हम फैट लूज़ कर रहे हैं, कैलोरी कम करी हुई है, ग्लाइकोजन डिप्लीट हो रखा है बॉडी में से, फिर हमारी बॉडी के पास एनर्जी के लिए क्या सोर्स बचा, फैट ही बचा, पर कि एक स्पीड से ही, मतलब डेली, कैसे यार कैसे समझाता हूँ मैं, मतलब कुछ क्वांटिटी में ही डेली हमारी बॉडी फैट यूज़ करती होगी। और ऐसा तो है नहीं कि एक दिन हम 100 किलोमीटर चल लिए और उस 100 किलोमीटर चलते टाइम सारा फैट ही लूज़ हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है जब हम एक्सट्रीम चले जाते हैं ना, बिल्कुल ही कैलोरीज कम कर रहे हैं और खुद ही पीटे जा रहे हैं बॉडी को, तब ऐसा होता है कि ग्लाइकोजन भी नहीं है और फैट भी एक स्पीड से ही कम हो रहा है, और कुछ बचा ही नहीं। जब इन दोनों चीज़ों के अलावा, तो तीसरी चीज़ बॉडी हमारी मसल ही पकड़ेगी। अब इस चीज़ को अगर थोड़ा समझें तो ऐसा लगता है कि बल्क करना भी बहुत आसान है, कट करना तो मैंने बता ही दिया बहुत ही आसान है। अब मुझे ये देखना है कि जब मैं लीन बल्क करूँगा तब क्या सीन रहता है, क्योंकि तब कैलोरीज एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो फैट आ जाएगा, कम हो गई तो मसल गेन नहीं होगी, फैट लूज़ होने लग जाएगा। तो वो एक परफेक्ट बैलेंस मेरे को ढूंढना पड़ेगा। बट अगेन वही बात है
जब मैं उस फेज़ में जाऊँगा ना, वो चीज़ें एक्सपीरियंस करूँगा ना, तभी उस बारे में मैं कुछ बता पाऊँगा, बट मज़ा आएगा। एंड अगेन वही बात है, ये जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ ना, ये एक्सपीरियंस विद एक्सपीरियंस ही कर पा, ये कैसा क्या है ये, मतलब ये सब चीज़ें तुम तभी रियलाइज़ कर पाओगे जब तुम्हें इस फील्ड में थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट भी तो होना चाहिए। और सेकेंडली वही बात है, जितना बॉडी लीन होगी उतनी ही जल्दी ये सारे चेंजेस नोटिस में आएंगे। और चेंजिंग रूम में चलते हैं, बॉडी दिखाता हूँ। हाथ कितना बड़ा, वो चेस्ट कितनी बड़ी लग रही है आज। ओह, बहुत टाइट होता है, ऐसा लगता है कि गले में से फंदा निकल गया लिटरली। चलो।